चले बढ़ते आगे। जहां गांधी परिवार पर की गई ईडी की कार्रवाई को लेकर पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री और नेशनल हेराल्ड के चेयरमैन पवन कुमार बंसल ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। आरोप लगाया कि कांग्रेस लीडरशिप को बदनाम करने के लिए बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। आरोप यह भी लगाया कि नेशनल हेराल्ड पर लगे आरोप बेबुनियाद है, झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड का मालिक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड है, न कि यंग इंडियन। नेशनल हेराल्ड को बंद और खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। गांधी परिवार पर की गई ईडी की कार्रवाई अदालत में क्यों नहीं टिक पाएगी और नेशनल हेराल्ड क्यों विवादों में है, इस बारे में पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री और नेशनल हेराल्ड के चेयरमैन पवन कुमार बंसल से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में शुरू किया था, जो आज विवादों में है। इस मेरे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं नेशनल हेराल्ड के चेयरमैन पवन कुमार बंसल। इनसे जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड आजकल क्यों विवादों में है। विवाद इस पे आज की सरकार द्वारा बनाया गया है। जितने इस पे इल्ज़ाम लगे हुए हैं नेशनल हेराल्ड पे, एजेएल पे, ये सब बेबुनियादी हैं और झूठ का एक पुलंदा है, मैं ये कहता हूँ। जैसे आपने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, रफ़ी अहमद किदवई जी ने, पुरुषोत्तम दास टंडन जी जैसे महान देश के नेताओं ने ये अखबार उस वक़्त शुरू किया जब एक पेपर की ज़रूरत थी साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक आवाज़ हर वक्त बुलंद करने के लिए। और ये अखबार चलता रहा बहुत लंबे समय से, उसी इसकी लेगेसी, इसकी विरासत वही रही है। लेकिन बीच बीच में समय मुश्किल आते रहे हैं, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिटेबल, एक चैरिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट था। ट्रस्ट का नाम है एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। उसके तहत चल रहा था। इसमें से कोई आदमी कोई प्रॉफिट नहीं ले सकता, कोई एक पैसा नहीं अपनी तनख्वाह नहीं ले सकता, मुलाजमों के, कर्मचारियों को छोड़कर, डायरेक्टर्स में से। तो बीच में दिक्कत आई, बाद में आखिर में कहानी को छोटी रखते हुए पहले आज़ादी की लड़ाई के समय भी दिक्कतें आई, फिर जब जनता पार्टी की सरकार आई तब भी आई। लेकिन बाद में फिर इसकी हालात माली जब थोड़ी ख़राब हुई तो कुछ लोगों को वीआरएस देना पड़ा, कुछ लोगों की सैलरीज रुक गई थी, गवर्नमेंट के टैक्सेस बहुत पड़ गए थे। उन सब चीज़ों को निपटाने के लिए समय समय पे 2002 से लेके 2012 तक कांग्रेस थोड़ा थोड़ा लोन करके इनको देती रही और 10 वर्षों में ये लोन तकरीबन 90 करोड़ बन गया। अब उस इतने लोन के साथ आगे को अखबार चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट में इतना इस पे ऋण पड़ा हो और बैंकों से पैसा नहीं फिर ले सकते, बैंक आपसे डील नहीं करेंगे। तो जो एक्सपर्ट थे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स या लीगल एक्सपर्ट्स, उन्होंने कहा कि एक कंपनी आप और बना लीजिए, जो वो भी चैरिटेबल, प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल, सेक्शन 25, उस वक्त कंपनीज एक्ट का सेक्शन 25 था। आज के दिन वो नए एक्ट के तहत सेक्शन 8 बनता है। उसके तहत आप कंपनी बनाइए ताकि इसके जो डेट्स हैं उधर इस ढंग से इनको निपटारा हो सके और ये इसके डेट क्लियर हो जाएं। तो दूसरी कंपनी यंग इंडियन लिमिटेड बनाई गई। यंग इंडियन लिमिटेड को कांग्रेस ने वो लोन जो था, डेट था, उसको असाइन कर दिया और उसकी वजह इनको, यंग इंडियन को शेयर्स मिल गए। कोई पैसा नहीं किसी ने लिया दिया, कोई प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र नहीं हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये होता है कि पैसे का लेन देन होता है, या कोई टेंटेड मनी, जो किसी दोषी ने, आरोपी के खिलाफ कोई केस हो, उन्होंने पैसा कहीं से बनाया हो, फीम का बनाया हो, ड्रग्स का बनाया हो, और किसी चीज़ से रिश्वत का बनाया हो, वो पैसा हो, उससे कोई प्रॉपर्टी ली गई हो, ऐसा कहीं कोई लेन देन किसी ढंग का कुछ नहीं इसमें। वो जानते हैं, सब मानते हैं। इसमें तो सिर्फ ये है कि आपने इतनी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो 50 लाख में ले ली। मतलब ऐसा देखने में लगता है, कोई भी सुनेगा उसको अजीब सा लगेगा, लेकिन अगर आप गहराई में इस बात में जाते हैं तो इसमें बिल्कुल कोई तथ्य सही नहीं है। ये असलियत तो मैं आपको कह रहा हूँ कि, और वो कानूनन सही है। लोन्स हमेशा, या आप बैंकों का देखिए, कितने बैंकों पे लोन्स हो जाते हैं, तो बैंक्स वो जो लोन दे नहीं सकती, कंपनी वापस पे नहीं कर सकती, तो इक्विटी ले लेती है, उसके शेयर खरीद लेते हैं बैंक्स। ऐसे ही यंग इंडियन ने उसके शेयर्स ले लिए, और यंग इंडियन और शेयर धारकों जैसा एक शेयर होल्डर है, कोई मालिक नहीं इसका मालिक एजेएल है। नेशनल हेराल्ड का मालिक एजेएल है, ना कि यंग इंडियन। अखबारों में बाहर आ रहा है, इनके लोग बोले जा रहे हैं, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि इसके वो मालिक, जो यंग इंडियन है वो श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल जी का है और वो इसके मालिक हैं। ये नहीं है।
कानून अगर कोई जानता है तो वो इस चीज़ को जानता है। मैं तभी कह रहा हूँ ये तो बिल्कुल एक वो झूठ का एक छत्ता जैसे कहते हैं वो बनाया है, ताकि ऐसा एक गलत फहमी, एक ऐसा प्रचार कर सकें, डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन, झूठ का लोगों के बीच में प्रचार कर पाएँ, ऐसा लोगों को उलझा सकें, ऐसा उस पर इन्होंने केस बना रखा है। और सिर्फ राजनीतिक तौर पर बदले की भावना से इनको उलझाने के लिए। और दिलचस्प बात ये है 2012 तक ये हुआ। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने केस उस वक़्त 2 साल के बाद कोर्ट कचहरी में डाल दिया, सरकार ने तो डाला नहीं हुआ था कोई, उन्होंने केस डाला। और पहली बार शायद ऐसा केस होगा इतिहास में कि जिसने केस डाला है वही अगले ऊपर कोर्ट में जाके उसके खिलाफ स्टे ले, क्योंकि उलझ गए उसमें। जब हमारे वकीलों ने उनको सवाल जवाब किए तो वो जवाब नहीं दे पाए, तो उन्होंने जाके आगे कोर्ट से स्टे लिया केस का। स्टे तो दूसरी पार्टी लिया करती है, उन्होंने स्टे लिया। उसके बाद इन्होंने शुरू कर दिया, ईडी ने ये काम शुरू कर दिया और इसको मनी लॉन्ड्रिंग कह रहे हैं। कहाँ कोई लेन देन नहीं, तो मनी लॉन्ड्रिंग किस ढंग की कहाँ हुई, सिर्फ बदनाम करने के लिए लीडरशिप को। और 12 साल के बाद 2012 तक का पैसा है, उसके बाद तफ्तीश इन्होंने शुरू कर रखी है। कितने वर्ष निकल गए? 13 वर्ष। 13 वर्ष के बाद जाके चार्जशीट डाली है। इसका मतलब ये किसी वक्त तो इतनी तेज़ी दिखाते थे कि डे टू डे उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लोगों के बुलाया जा रहा है, उनके बयान लिखे जा रहे हैं, बाद में फिर समय निकाल रहे हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। जब चाहते हैं कि हाँ आज के दिन कोई समस्या डालनी है, आज के दिन लोगों का जो एक अटेंशन है उसको डाइवर्ट करना है दूसरी तरफ, फिर इसको खड़ा कर देते हैं। इस हिसाब से जाके आज चार्जशीट जो आरोप पत्र है वो डाला है। और हमें पूरी आस्था है, कांग्रेस को भी और AJL को भी पूरी आस्था है हमारे न्याय प्रणाली में, सिस्टम में, न्यायपालिकाओं में। और हमें विश्वास है कि ये केस वो सरासर, जैसे कि 99% केस आज तक इनके जो इन्होंने डाले हुए हैं ईडी ने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे, सरकार के कहने पे, वो फेल हो चुके हैं, ऐसा ही फेल होगा ये केस। बंसल साहब, आपने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता, तो ईडी ने गांधी परिवार पर क्यों कार्रवाई की है? यही तो कह रहा हूँ ना, आज एक देश में माहौल इन्होंने ऐसा बना रखा है कि कोई और सरकार की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके अलावा कोई पार्टी ना रहे। जैसे जो पुराने भावनाओं के साथ लोग पार्टियां बनी हुई हैं, जो एक आइडिया ऑफ इंडिया जिससे इन्फॉर्म हुए थे हमारे सारे पॉलिटिकल लीडर्स उस वक़्त, वो इनके लिए एक अनैथमा है, उसको ये सह नहीं सकते। जो उसकी आज बात करते हैं, जो संविधान को रक्षा करने की बात करते हैं, ये कहते हैं कि उनको सबक सिखाने की ज़रूरत है। और वो उस ढंग से कहते हैं कि इनको अलग अलग केसों में उलझा रखो, उधर उसमें लगे रहेंगे और हम अपनी मनमर्जी अपनी सरकार चलाने में, उसमें विफलताएं हों, देश में क्या हालात हो, सब एक झूठा प्रचार चल रहा है। उस पे अपने आप को एक बेलगाम सरकार अपने आप को समझती हुई उसको चलना चाहती है और अपोजिशन को ख़त्म करने के, कहीं भी जो विरोधी पार्टियां हैं विपक्ष की, उनको ख़त्म करने के लिए प्रयास हो रहे हैं। उसका एक हिस्सा ये है कि इन पे ये डालें। जब देखते हैं राहुल गांधी इतनी ऊंची आवाज़, अपनी बुलंद आवाज़ करके सब मुद्दों पे बोलते हैं जगह जगह, और लोग बात को सुन रहे हैं, उस बात को मानते हैं, इतने वर्षों के बाद, 11 वर्षों में इनकी सरकार को देखने के बाद, तो ये कहते हैं कि उस आवाज़ को, राहुल गांधी की आवाज़ को दबाना है। वो दबाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दबने वाली आवाज़ नहीं है। बंसल जी, अभी आपने बताया है कि ये मामला अदालत में टिक नहीं पाएगा, तो क्या ऐसे पॉइंट है जो ये मामला अदालत में नहीं टिकेगा? देखिए, वो तो सही मायने में उस वक़्त कचहरी में हमारे वकील उस वक़्त जब बहस करेंगे, इनके वकील बहस करेंगे, उस वक़्त का समय है, आज मुझे नहीं कहना बनता। लेकिन बुनियादी तौर पे ये है कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केस है, उसमें प्रेडिकेट ऑफेंस होता है। उसके बिना पे फिर आगे ये ईडी आगे केस दर्ज करती है अपना, वो ECI उसकी जैसे FIR होता है ऐसे वो बनाते हैं, लेकिन वैसे नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ तो कि एक कोई प्रेडिकेट ऑफेंस हो जो वहाँ शेड्यूल्ड ऑफेंस हो जिसके तहत हो। कहाँ है जो मैंने बात पहले कही थी, वो दोहराने वाली बात है। पैसे का लेन देन पहली चीज़ होती है, प्रॉपर्टी को उस पैसे से, एक किसी तरह के जुर्म के पैसे से, कोई ऑफेंस किया हो, कोई क्राइम हो, उसका पैसा हो, उस पैसा कहीं वो उससे प्रॉपर्टी खरीदी गई हो, वो चीज़ों से वो बनता है। वो सीधा इसी चीज़ पे उठ जाना चाहिए मेरे हिसाब से कि कहाँ है इसमें तो जो एक बाकायदा नॉर्मल तरीके में फाइनेंशियल और
जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल और लीगल ट्रांजैक्शन जो बात होती है, उस राय पे एक कंपनी बनाई जो एक आम नॉर्मल तरीका है और सब रिकॉर्ड सीधे हैं, सभी है, उसमें कोई चीज़ छुपा के नहीं की हुई। प्रतिवर्ष इनकम टैक्स को रिकॉर्ड जाते हैं। जब ये हुआ, उसकी मीटिंग हुई, बाकायदा मीटिंग होके किसी ने उस पर अपना किसी तरह का उन्होंने अपनी आपत्ति नहीं जताई। जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, 790 शेयर होल्डर्स हैं, इसका चलता रहा है। और बाकायदा उसके बाद भी प्रतिवर्ष हमारी 3 महीने के बाद एक मीटिंग वैसे होती है बोर्ड की, जो कानूनन होती है, और सालाना एक AGM होती है, एनुअल जनरल मीटिंग AGM होती है। उसमें आजकल होती ऑनलाइन पे है, मुझे इत्तेफाक है, मौका है कि मैं उसको मुझे प्रिजाइड ओवर करना होता है। वो हर चीज़ों को कर रहे हैं और बाकायदा कंप्लाइंसेस, टोटल कंप्लाइंसेस हर चीज़ों के पूरे हैं। ये कहाँ टिक पाएगा, किस हिसाब से टिक पाएगा, बस ऐसा उलझाने के लिए है। और कभी ऐसा ना हो जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अपने केस में स्टे मांगी थी, ऐसी स्टे मांगी और लटकाए रखें एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए, एक प्रोपेगेंडा मशीन को तेज़ करके चलाने के लिए, और कुछ नहीं रहेगा। बंसल साहब, नेशनल हेराल्ड मामले में आप भी ED के सामने पेश हुए होंगे, तो क्या कुछ निकल कर आया है इसमें? देखिए, वो तो मेरा ख्याल शायद मुझे नहीं कहना बनेगा इस वक्त। मेरे को भी बुलाया गया था, मैं क्योंकि अब कुछ समय से मैं उसका CMD हूँ, तो वो तो रिकॉर्ड की बातें थी, मैंने वो सब चीज़ें उनको दिखाई और सब अच्छे ढंग से दिखाया कि ये अखबार का क्या इसका अतीत है, कैसे ये अखबार, ये संडे नवजीवन, ये नेशनल हेरल्ड, संडे नवजीवन और कौमी आवाज़, ये 3, कौमी आवाज़ उर्दू का वो सिर्फ अपना सोशल मीडिया पे है इस वक्त, वेब, दूसरे दोनों की वो पब्लिकेशन भी हैं और ऑनलाइन भी हैं। उसका इतिहास क्या है, क्या उसका अपना लेगेसी है, उसका अपना एक संस्कृति भी उसकी क्या है अखबार की, उसका जिक्र करके और कैसे दिक्कतों से निकलने के लिए ये किया। और दूसरी तरफ प्रयास हो रहे हैं इसको ख़त्म करने की, इसको बंद करने के लिए। जिस ढंग से ये ड्रामा जैसे एकदम अखबारों वहाँ पेस्ट कर दिया गया, जिसका कोई तुक नहीं बनता था उस वक्त, क्योंकि पहले ही अटैच हो चुकी हैं प्रॉपर्टीज़, पहले अटैच हो चुकी हैं, उसके बाद 1 वर्ष का समय होता है वो निकलने, उसके बीच में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने उसको कंफर्म कर रखा है। अब फिर ऐसा दिखाया उसके बाद जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, डाल दिया। कोई हमारी किराए पे जितनी जगह बीच में कुछ दी हुई है, लखनऊ पुरानी दी हुई है, नई नहीं है, वो सब चीज़ें वहाँ डिटेल में जब आएंगी उनको पता लगेगा कि इस केस में इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कुछ है ही नहीं। ये थे मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं नेशनल हेराल्ड के चेयरमैन पवन कुमार बंसल। इन्होंने बताया कि नेशनल हेराल्ड को लेकर ED द्वारा गांधी परिवार पर की गई कार्रवाई अदालत में टिक नहीं पाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।